ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਸਟ ਰਿਪੀਟਿਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਬਾਈ ਅਮਿਤ ਚੌਧਰੀ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਸਟੈਸਟ ਮੈਮਰੀ ਇਨ ਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰਸ। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? CPU registers are the fastest accessible memory components located directly inside the processor itself. Cache memory is the second fastest, followed by the primary memory RAM and the secondary memory hard disk। ठीक है जी, पहले नंबर पे रजिस्टर है, फिर कैश मेमोरी है, ठीक है जी, उस तो बाद फिर रैम प्राइमरी मेमोरी। चलो जी, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू इंसर्ट हाइपरलिंक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दसो जी ਇਹਦਾ आंसर की है। शॉर्टकट की ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਸਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ? ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਵਰਡ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ Ctrl+K। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ Ctrl+K। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Which of the following protocol is primarily used to securely transfer files over the internet। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ बी, SFTP ਸਿਕਿਉਰ ਫਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ HTTPS ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ HTTPS ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਉਹ ਟਿਕ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। In MS Excel an absolute cell reference is created by using which symbol। सो ये क्वेश्चन का आंसर तो सबनों आंदा होएगा, बहुत ही सिंपल है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉलर द साइन। डॉलर साइन फार्मूला टेल्स Excel whether to change or keep the cell reference the same when the formula is copied to other cells। ठीक है जी, चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। दसो जी की फुल फॉर्म है PDF की? की होंगी है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मैट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज इंटीग्रेटेड सर्किट फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा जी, ये ध्यान रखना कि जी फर्स्ट जनरेशन, सैकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फाइव, ये कि चीज़ा आईया सी एक बार ध्यान च रख लो। जिमें पहले च वैक्यूम ट्यूब, दूजे च ट्रांजिस्टर, तीजे च IC। तो मैं आंसर भी दस ही दिता थोनू भी तीजे च IC, तीजे च IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 13। दसो जी द बाइनरी इक्विवेलेंट की है? आप लिखते हैं ना 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, इवें करके आप कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ये कि बन रहा है, पहले तो देखो 1100 है, 2^0 यानी कि 1। हम 2^0 किमें होंगे तो पता ही होएगा सबनों, एनीथिंग (0) इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, पर चलो मैं आंसर दस दिना। यदा आंसर है 1101। किमें बनया हूँ समझाना मैं थोनों। देखो हूँ 1101 है, यानी कि एक की जगह क्या है 2^, पर पिछों शुरू करते हैं 1101, एक तो शुरू करते हैं ना। 2^0 की होंगे 1, उस तो बाद तो 0 ही है, 0 की जगह कुछ भी रखो 0 आएगा। उस तो बाद 2^1, उस तो बाद 2^2, 2 टू द 4, उस तो बाद 2 दी क्यूब यानी कि 8, तब चारों को जोड़ तो 13 बन गया। ठीक है, इस तरह करना है। चलो जी अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। दसो जी MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल क्रोम है, लिनक्स है कि ओरेकल है। दसो जी केड़ा है? सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C, लिनक्स। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम ब्राउज़र है, ओरेकल एक डाटाबेस सिस्टम है। ठीक है जी, चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज़ रिस्पोंसिबल फॉर राउटिंग डाटा पैकेट्स। दसो जी केड़ी लेयर है OSI दी मॉडल जी रिस्पोंसिबल है राउटिंग कर लिए डाटा पैकेट्स की? तो वह है ऑप्शन नंबर C, नेटवर्क लेयर। ठीक है जी, हैंडल्स द राउटिंग ऑफ पैकेट्स अक्रॉस नेटवर्क एंड मैनेजेस लॉजिकल एड्रेसिंग IP एड्रेसेस। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू रिफ्रैश द एक्टिव विंडो और वैब पेज। दसो जी केड़ी शॉर्टकट है जी रिफ्रैश कर दी एक्टिव विंडो केड़ी है? वो तो आंसर ऑप्शन नंबर है 5, स्टैंड अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल वेब ब्राउजर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम टू रिफ्रैश द स्क्रीन और वेब पेज
F2 इज़ यूज टू रीनेम फाइल्स एंड F7 इज़ स्पैल चेक। भी याद रखने हैं F1 तो लेके F2 F3 F4 भी किहड़ा किस दा की काम है, कित्थे ज़रूरत हुंदी है इन्हां दी, हर चीज़ दिमाग 'च रखनी है। कोई भी क्वेश्चन आए आप आंसर दे सकिए, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब टू कनैक्ट ऑल नोड्स। दसो जी कि टोपोलॉजी जी रिक्वायर है सेंट्रल कंट्रोलर और हब टू कनैक्ट ऑल नोड्स। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी स्टार टोपोलॉजी। की होंगे स्टार टोपोलॉजी विच ऑल कंप्यूटर्स आर कनैक्टेड टू ए सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब और स्विच। इफ़ द सेंट्रल हब फेल्स द एंटायर नेटवर्क ड्रॉप्स। एक चीज़ खराब सेंटर वाली तो सारे खराब, ठीक है जी। चलो अगला देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 की कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड मैलिशियस इंटेंशनली डिसरप्टिंग कंप्यूटर ऑपरेशंस। दसो जिहदा की आंसर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मालवेयर वायरस। Computer viruses are a type of malware designed to replicate themselves and spread from one system to another, causing damage or theft of data। ठीक है जी। चलो जी अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। In MS PowerPoint which view is used to rearrange slides easily। दसो जी किहड़ा PowerPoint विच किहड़ा व्यू है जिहड़ा यूज़ होंदा रीअरेंज करन लई स्लाइड नूं ईजीली। ठीक है जी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी स्लाइड सॉर्टर व्यू। ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL। तो सबनी पता होएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसका कि आंसर सबनों पता होगा। तो इसका आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होएगा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 15 की है विच फंक्शन की इज़ यूज टू एक्टिवेट द सेव एज ऑप्शन इन MS वर्ड। दसो जी सेव एज लिए केड़ा होंदा, तो उहदे लिए होंदा ऑप्शन नंबर डी F12 इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन्स द सेव एज डायलॉग विंडो डायरेक्टली। ठीक है जी। F12 याद रखना। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। वट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इन एक्सेल वर्कशीट कॉल्ड। दसो जी कि यह तो बहुत आसान है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेल। कि ये सेल है, ए सेल इज़ अ बेसिक बॉक्स स्ट्रक्चरल यूनिट इन अ स्प्रेडशीट वेयर डाटा इज एंटर्ड। इट इज़ आइडेंटिफाइड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम लेटर एंड रो नंबर। एग्जाम्पल B5। ठीक है जी। पहला कॉलम फिर रो नंबर। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मेमोरी इज़ अ नॉन वोलेटाइल एंड कंटेन्स परमानेंटली रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शन नीडिड टू स्टार्ट द कंप्यूटर। मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ भी थोनों करवाया कंप्यूटर की, जो तुमने देखिया होणगियां तो उसदे विच थोनों पता होएगा ये क्वेश्चन अपने कितना होया। तो इसका आंसर की है नॉन वोलेटाइल की है, वोलेटाइल की है, वोलेटाइल की है रैम, नॉन वोलेटाइल की है रोम। ठीक है जी। तो देखो आंसर भी वही है रीड ओनली memory is a non-volatile, meaning it retains data even when turned off. It holds the BIOS bootstrap loader required to boot up operating system। BIOS की होंदा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंदे जावांगे ताकि कोई भी चीज़ पेपर विच पूछी जाए तो आप हमेशा तैयार रहिए आंसर देने वास्ते, अच्छा स्कोर करिए। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI। तो इसका आंसर है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलो जी अगला देखते हैं। इन नेटवर्किंग व्हाट डज द टर्म मैक एड्रेस स्टैंड फॉर। दसो जी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए नहीं बी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। की है आंसर ऑप्शन नंबर बी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है जी। यूनिक हार्डवेयर आइडेंटिफायर असाइंड टू अ नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर फॉर यूज एज नेटवर्क एड्रेस इन कम्युनिकेशंस विद इन अ नेटवर्क सेगमेंट। ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच फीचर इन MS वर्ड ऑटोमेटिकली नंबर लिस्ट एंड करेक्ट कॉमन टाइपिंग एरर्स। दसो जी इन MS वर्ड ऑटोमेटिकली नंबर लिस्ट एंड करेक्ट कॉमन टाइपिंग एरर्स। दसो जी केड़ा। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑटो करेक्ट। ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वट इज़ द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड सिंगल लेयर DVD। दसो जी कितनी कैपेसिटी होंगी है सिंगल लेयर DVD की। इसकी होंगी ऑप्शन नंबर बी 4.7 GB। ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। दसो जी केड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ईमेल क्लाइंट एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। दसो जी केड़ा आंसर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी MS Outlook। MS Outlook is a personal information manager from Microsoft, primarily used as an email client application।
ठीक है जी। चलो अगे चलते हैं। इन कंप्यूटिंग वट डज 1 TB इक्वल टू, अपन तो पता ही कैमबी विच कितनी बाइट्स होंगी ने 1024, याद है ना सब तो ये भी होएगा 1 TB विच कितनी होंगी 1024 GB, ठीक है जी, याद रखना है वाली फॉर्म। चलो जी अज का 24वां क्वेश्चन देखते हैं। वट इज़ द प्रोसैस ऑफ लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन टू अ कंप्यूटर प्राइमरी मैमरी कॉल्ड, दसो जी। प्रोसैस है जो लोडिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू कंप्यूटर प्राइमरी मैमरी की कहते हैं आप, उन्होंने कहते हैं आप बूटिंग, ठीक है जी। तो बूटिंग बारे पढ़ लेंगे हैं। बूटिंग इज़ द इनिशियलाइजेशन प्रोसैस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर सिस्टम विच इन्वॉल्व्स रनिंग डायग्नोस्टिक चेक्स एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स इनटू रैम, ठीक है जी, ध्यान च रखना। चलो जी अज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मैलिशियस सॉफ्टवेयर masquerades as legitimate and helpful software to trick users, दसो जी का की आंसर हो सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स misleads users of its true intent by appearing as a benign program but executing malicious operation behind the scene। benign मतलब जोड़ा कोई नुकसान ना पहुँचाता होवे, एक्ट में करना पर में नहीं होना, ठीक है जी। सो ये सीगे अज दे अपने 25 बेस्ट क्वेश्चनस ऑफ कंप्यूटर। सो वीडियोस जरूर देखो, रिवीजन बेस ते देखो, डेली देखो, रिपीट मोड ते देखो। तो अगला कोई टॉपिक करना तो मैंने कमेंट सैक्शन में जरूर दसो भी अगला ये टॉपिक करवाओ। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो पूरी देखने लिए। थैंक यू सो मच। करंट अफेयर्स बाय अमित चौधरी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच।